164 के बयान की अगर हम बात करें तो ये एविडेंटरी प्रूफ होता है कि ये, और जब किसी की भी स्टेटमेंट कराई जाती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, 164 के बयान अक्सर आपने सुने होंगे कि रेप केस में या पॉक्सो के केस में बोलते हैं कि क्या 164 के बयान हो गए। ज्यादातर आप इसको सुनोगे रेप केसेस के अंदर। 164 के बयान जो लड़की देती है खड़ी होकर वहां पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने। दोस्तों 164 के बयान क्या होते हैं, या फिर शॉर्ट में आपने सुना होगा कि 64 के बयान हो गए क्या। 64 के बयान कहें, 164 के बयान कहें, वैसे तो CRPC 164 बोलता है जिसमें बयान कराए जाते हैं, तो इसको द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 164 में जो बयान दर्ज किए गए, इसमें कन्फेशन भी आता है वैसे तो, बट बयान दर्ज किए गए उसको ही बोलते हैं 164 का बयान। 164 के बयान की अगर हम बात करें तो ये एविडेंटरी प्रूफ होता है कि ये, और जब किसी की भी स्टेटमेंट कराई जाती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, क्योंकि 164 का जो बयान होता है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने ही होता है, और इसकी जो वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस की तरह ये काम करता है, जिसको कोर्ट में भी इसको काफी महत्वपूर्ण एक बयान माना जाता है। 164 के बयान कब होते हैं, कौन देता है 164 के बयान, क्या कन्फेशन भी इसी में आता है, जज साहब जो होते हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, वो किस तरह से 164 के बयान लेते हैं, और ज्यादातर किन केसेस में आपको देखने को मिलते हैं 164 के बयान, इन सब बातों पर आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए 164 के बयान के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों 164 के जो बयान होते हैं वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने करवाए जाते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि कौन रिकॉर्ड करता है इन बयानों को, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब होंगे या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब होंगे। अब ये जरूरी नहीं कि चाहे तो जुरिस्डिक्शन उनका बने या ना बने, बट वो इस बयान को रिकॉर्ड कर जरूर सकते हैं। 164 के बयान अक्सर आपने सुने होंगे कि रेप केस में या पॉक्सो के केस में बोलते हैं कि क्या 164 के बयान हो गए। ज्यादातर आप इसको सुनोगे रेप केसेस के अंदर। 164 के बयान जो होते हैं, जैसे ही कोई भी FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उस विक्टिम को लेकर जाती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जहां पर उसके जो बयान है वो रिकॉर्ड कराए जाते हैं, जो कि चार्जशीट जब लग जाती है तो चार्जशीट में भी आपको वो 164 के बयान देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपको भी बताया कि ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, जिसको कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है कि क्या स्टेटमेंट शुरू में दी गई थी, क्या स्टेटमेंट दी थी उस विक्टिम ने उस लड़के के अगेंस्ट। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। साथ में दोस्तों जब आप 161 के बयान देखते हो, 161 में जो एग्जामिनेशन की बात करता है, एग्जामिनेशन का मतलब यह होता है कि पुलिस आपको बुलाती है पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में जिसको बुलाया वो कोई भी हो सकता है, या तो विटनेस हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, और साथ में एक्यूज भी हो सकता है। जिसको भी वहां पर बुलाएंगे पुलिस स्टेशन में, उससे ओरली पूछताछ की जाती है, ओरली एग्जामिन किया जाता है। ओरली एग्जामिन करने के बाद में अगर चाहे पुलिस तो हालांकि उसको रिटर्न में रिकॉर्ड भी कर लेती है। 164 के बयान जो लड़की देती है खड़ी होकर वहां पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने, दोस्तों मैं आपको एक बार बताता हूं इसके अंदर होता क्या है कि कभी भी जब पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है वो कोर्ट में एडमिसिबल तो नहीं होती, पर साथ में ही आपको पढ़ना चाहिए एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 और सेक्शन 27 आपको जरूर पढ़ना चाहिए, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। आप कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी नए वकील साहब है, या अभी आप कानून को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब पुलिस के सामने दी गई कोई भी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है तो वो कब एडमिसिबल हो जाती है, जब कोई भी रिकवरी या डिस्कवरी हो जाती है उस स्टेटमेंट को देने के बाद। मतलब पुलिस ने कुछ रिकवर कर लिया तो वो एडमिसिबल हो जाता है, और 164 के बयान तो होते ही महत्वपूर्ण है। अब डिपेंड करता है कि जब एक FIR कटी, मतलब कि इंफॉर्मेंट ने, मतलब कि कंप्लेनेंट ने जाकर एक कंप्लेंट दी, और जो FIR में लिखवाया गया, जो भी स्टेटमेंट दी, जो भी कंप्लेंट दी पुलिस के सामने, अब जो 164 के बयान हो रहे हैं क्या वो भी वही दिए जा रहे हैं? मतलब दोनों में कुछ अलगाव तो नहीं, दोनों में कोई फेरबदल तो नहीं।
अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि झूठे केस जो लोग करते हैं वो केस को और सीरियस बनाने के लिए बार बार अपनी स्टेटमेंट में बदलाव करते रहते हैं, जिसका बहुत ज्यादा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है और बेनिफिट मिलता है एक्यूज को। एक्यूज चाहे जेल में हो या बाहर हो, 164 के बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें अच्छे से एफआईआर के साथ मिलाकर पढ़ना जरूर चाहिए। हालांकि दोस्तों जब कोई कुछ कन्फेशन होता है, मान लीजिए कोई भी क्राइम कहीं पर हुआ, कोई भी घटना घटित हुई और अब कोई कन्फेशन देना चाहता है तो उस कन्फेशन को भी 164 में ही रिकॉर्ड किया जाता है। जब कोई कन्फेशन देने गया, मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश किया गया, तो मजिस्ट्रेट साहब ये बात बोलते हैं उसको कि आप जो कन्फेशन कर रहे हो ये आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप जो कन्फेशन दे रहे हो वो सोच समझ के आप दें। तो ऐसा नहीं है कि आप जाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने कन्फेशन जो दे रहे हैं वो किसी दबाव में जाकर दे दें। मजिस्ट्रेट साहब के सामने बिल्कुल आप फ्री होते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है या फोर्सफुली तरीके से आपसे कन्फेशन कराया जा रहा है तो वहां आप पलट सकते हैं अपनी बातों से। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब भी कोई भी गवाह पहुंचता है कोर्ट में तो कोर्ट में जाकर अपनी गवाही बदल देता है। गवाही वो क्यों बदल देता है? कई बार पुलिस की मारपीट या दबाव में आकर वो पुलिस के सामने तो बोल देता है कि हाँ मैं बता दूंगा, पर जैसे ही वो पहुंचता है कोर्ट में तो कोर्ट में जाकर अपनी उस स्टेटमेंट को बदल देता है। और ऐसा नहीं कि वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाएगी, वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की जाएगी। कन्फेशन आपके अगेंस्ट इस्तेमाल कभी नहीं होगा। तो दोस्तों 164 के बयान को कुछ आप यूं समझ सकते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान आपका कराया गया, जो आपने वहां खड़े होकर स्टेटमेंट दी, वो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, पीस ऑफ एविडेंस है। उसे कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है और उसको एफआईआर के साथ में जब मिलाकर पढ़ते हैं तो देखा जाता है कि जो एफआईआर में लिखा गया वही 164 में भी बोला गया कि नहीं। तो इसका बहुत आप ध्यान रखें, 164 को बहुत ध्यान से आप पढ़ें। कोई भी किसी भी तरह के सवाल अगर आपके दिल में है 164 को लेकर, 161 को लेकर, आप सवाल पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और कुछ भी अपने केस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई हेल्प हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो? हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।